Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum viewers. Welcome to our YouTube channel Desert Rose Psychics. And the topic of concern is about माइटोसिस और मियोसिस क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ माइटोसिस के माइटोसिस होते क्या हैं। तो जितने भी क्रोमोसोम्स पेरेंट्स सेल्स में पाए जाते हैं उतने ही क्रोमोसोम्स अगर डॉटर सेल्स में भी पाए जाते हैं, तो ये अगर डिवाइड हो जाएं सेल्स तो उसे हम माइटोसिस कहते हैं। यानी सेल डिवीजन जो होती है वो माइटोसिस कहलाती है। और सेल डिवाइड्स ओनली वन टाइम, यानी कि माइटोसिस में सेल्स जो होते हैं वो सिर्फ एक ही दफ़ा डिवाइड होते हैं। इट अकर्स इन सोमेटिक सेल्स, ये जो हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं। सेल्स में पूरी बॉडी के सेल्स आते हैं, लेकिन सिवाय गैमेट्स के यानी कि सेक्स सेल के अलावा तमाम जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं उनमें माइटोसिस पाया जाता है। न्यूक्लियस डिवाइड्स ओनली वंस, यानी कि जो माइटोसिस में न्यूक्लियस होता है वो एक ही दफ़ा डिवाइड होता है। 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, जिसकी वजह से 2 डॉटर सेल बनते हैं। डॉटर सेल क्या होते हैं? ये एक सेल से जब नया सेल बनता है तो उसे हम डॉटर सेल कहते हैं। डॉटर सेल्स आर डिप्लॉयड, डॉटर सेल मतलब कि 2 जो हुलिये होते हैं उसमें क्रोमोसोम्स के 2 सेट बनते हैं जिसे हम डिप्लॉयड कहते हैं। डिप्लॉयड मीन्स 2 हुलिये बनते हैं, तो जिसको हम डॉटर सेल कहते हैं। इट अकर्स मोर फ्रीक्वेंटली, ये बहुत ही तेज़ी से बनते हैं। डॉटर सेल्स फॉर्म सोमेटिक ऑर्गन्स, यानी कि जो डॉटर सेल्स होते हैं वो आगे जाकर जो जिस्मानी ऑर्गन्स हैं वो बनाते हैं। देयर इज़ ओनली वन प्रोफेज, यानी कि इसके अंदर पहली जो स्टेज आती है वो प्रोफेज होती है। प्रोफेज से पहले अगर देखा जाए तो इंटरफेज होती है, जिसमें सेल जो है वो पेरेंट सेल आते हैं। पेरेंट सेल के बाद प्रोफेज स्टार्ट होती है जिसमें क्रोमोसोम्स बनते हैं। क्रोमोसोम्स यानी कि कितने हैं पेरेंट्स सेल में, फॉर एग्जांपल अगर 4 हैं तो फिर वो 4 जो हैं आगे जाकर जब डिवाइड होंगे डॉटर सेल में तो उनमें भी 4 ही होंगे। तो पहली जो फेज़ आती है वो प्रोफेज होती है, जिसमें फॉर एग्जांपल 4 क्रोमोसोम्स हैं। उसके बाद सेकंड फेज़ आती है मेटाफेज़। मेटाफेज़ अगर देखा जाए तो क्रोमोसोम्स में जो डीएनए है वो रेप्लिकेट होगा, यानी कि वो कॉपी होगा, उसके जैसा एक और जो क्रोमोसोम है वो बन जाएगा, यानी ये डबल हो जाएगा। तो उसको हम सिस्टर क्रोमेटिक भी कहते हैं। ये मेटाफेज़ में बनते हैं। उसके बाद थर्ड फेज़ आती है जिसे एनाफेज़ कहा जाता है। एनाफेज़ में जो स्पाइडल फाइबर हैं, यानी कि एक धागानुमा साख्त होती है जो कि क्रोमोसोम्स को दाईं और बाईं तरफ खींचती है, यानी कि जो राइट साइड पे फाइबर होंगे वो उसको अपनी तरफ खींचेंगे और जो लेफ़्ट साइड पर फाइबर होंगे वो अपनी तरफ खींचेंगे, और ये फिर क्रोमोसोम्स को डिवाइड कर देते हैं 2 हिस्सों में। ठीक है, जो रेप्लिकेट हुए होते हैं ना क्रोमोसोम्स मेटाफेज़ के अंदर, उसको ये 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ये प्रोसीजर होता है एनाफेज़ के अंदर, जिसके नतीजे में ये पार्टनर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, यानी ये अपनी कॉपी से अलग हो जाते हैं। उसके बाद स्टेज आती है टेलोफेज़। टेलोफेज़ में क्या होता है कि इसमें सेल अपने आप को हाफ में डिवाइड कर देता है, यानी कि आधा बन जाता है सेल। फिर ये हाफ सेल जो है वो 2 अलग से सेल्स बन जाते हैं, 2 सेपरेट सेल बन जाते हैं। फिर ये पहले में और दूसरे में भी 4 सेल जो हैं वो बन जाते हैं, यानी कि जब पेरेंट सेल हमारे पास आया था तो उसमें 4 क्रोमोसोम्स थे, और जब ये टेलोफेज़ में डिवाइड हो जाते हैं 2 हिस्सों में तो फिर उसमें भी ये 4 सेल बन जाते हैं, जिसे फिर आगे जाकर डॉटर सेल कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमने इन फेजेस से ये सीखा कि नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स आर नॉट चेंज्ड इन द डॉटर सेल्स, कि डॉटर सेल में जो नंबर होता है क्रोमोसोम्स का वो चेंज नहीं होता, यानी कि जो नंबर सेल पेरेंट्स में था वही यहाँ पर मौजूद रहेगा डॉटर सेल में। क्रोमोसोम्स नंबर डबल्स एट द बिगनिंग, यानी शुरू में वो डबल हुए थे, जैसे कि हमने देखा कि मेटाफेज़ के अंदर जब सेल डिवीज़न होती है तो वो डबल हो जाते हैं।
4 सेल हैं तो वो 8 बन जाते हैं, डबल कॉपी उनकी रेप्लिकेट होकर बन जाती है। लेकिन जैसे ही वो एनाफेज में आते हैं और डिवीजन स्टार्ट होती है तो वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं फिर से, और एक अलग से सेल बना लेते हैं अपना। सेल डिवीजन यानी कि 2 हो जाती है उनकी। तो ये फिर से अलग हो जाते हैं, लेकिन इनकी तादाद जो है वो सेम ही रहती है। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ म्योसिस, कि म्योसिस क्या होते हैं। जो इंसान के रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उनको म्योसिस कहा जाता है, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए जो सेल्स होते हैं उनको म्योसिस कहते हैं। इट अकर्स इन जर्म सेल्स, जर्म सेल्स मीन्स सेक्स सेल। तो जो मेल और फीमेल के सेक्स सेल होते हैं उसमें म्योसिस पाए जाते हैं। मेल के जो सेक्स सेल हैं वो स्पर्म होते हैं और फीमेल के सेक्स सेल एग होते हैं, उसमें ये म्योसिस पाए जाते हैं। न्यूक्लियस डिवाइड्स 2 टाइम्स, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है सेल का वो 2 दफ़ा डिवाइड होता है, उसके बाद डॉटर सेल जो होते हैं वो बनते हैं। इट अकर्स लेस फ्रीक्वेंटली, यानी कि ये माइटोसिस की निस्बत तेज़ी से काम नहीं करते। जो सेल डिवीज़न थी माइटोसिस में वो बहुत तेज़ी से होती थी, लेकिन यहाँ पर बहुत तेज़ी से नहीं होती। डॉटर सेल्स फॉर्म गैमेट्स, यानी कि जो डॉटर सेल बनते हैं डिवीज़न के बाद वो गैमेट्स बनाते हैं। गैमेट्स क्या होते हैं? ये जर्म सेल होते हैं जिनको सेक्स सेल भी कहा जाता है। ये मेल और फीमेल के जो एग और स्पर्म बनते हैं उनको म्योसिस बनाते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर रिड्यूस टू हाफ, यानी कि जब क्रोमोसोम्स म्योसिस में पहली दफ़ा डिवाइड होगा तो क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो हाफ हो जाती है। क्रोमोसोम्स नंबर इज़ नॉट डबल्ड, शुरू में जो क्रोमोसोम्स नंबर की तादाद है वो डबल नहीं होती। इट डबल्स आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट म्योटिक डिवीजन, जब म्योटिक डिवीजन की पहली स्टेज मुकम्मल हो जाती है तो उसके बाद इनकी तादाद डबल होती है। अब हम म्योसिस की एक डायग्राम के थ्रू एग्जांपल लेते हैं कि इसमें जब क्रोमोसोम्स की डिवीज़न होती है तो वो पेयर बन जाते हैं। जो पेयर बनते हैं उसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। जब माइटोसिस के में हमने पढ़ा तो वहाँ पर रेप्लिकेशन होती है सेल्स की, यानी कि वो डबल होते हैं जिसे क्रोमेटिक सेल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर वो पेयर की सूरत में बन जाते हैं। जब स्पाइडल फाइबर इनको फिर सेपरेट करते हैं, यानी कि वो राइट और लेफ़्ट साइड से पुल करते हैं, राइट साइड के जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपनी तरफ खींचते हैं और लेफ़्ट साइड के जो क्रोमोसोम्स हैं वो उनको अपनी तरफ खींचते हैं। तो इसके नतीजे में सेंट्रोमेयर जो हैं वो एक दूसरे से अलग नहीं होते। सेंट्रोमेयर क्या होते हैं कि 2 सेल का जो दरमियान वाला हिस्सा होता है उसको सेंट्रोमेयर कहते हैं। तो ये सेंट्रोमेयर एक दूसरे से अलग नहीं होते, बल्कि जो पेयर बना होता है वो एक दूसरे से अलग होते हैं। यानी कि साइटोप्लाज्म दरमियान से डिवाइड हो जाएगा तो फिर सेल जो होते हैं वो एक जो पेयर होगा राइट साइड वाला वो एक सेल में चला जाएगा और जो लेफ़्ट साइड वाला पेयर होगा वो दूसरे सेल में चला जाएगा। अब इस पुलिंग के नतीजे में 2 जो डॉटर सेल हैं वो वजूद में आते हैं, यानी कि 2 डॉटर सेल बन जाते हैं और हर डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद भी 2 होगी। अब उसके बाद दूसरी स्टेज स्टार्ट होती है म्योसिस की, जिसमें डॉटर सेल अपने आप को माइटोसिस की तरह ही डिवाइड करेगा, यानी कि जो प्रोसीजर फिर माइटोसिस में हुआ था सेल डिवीजन का वही फिर से यहाँ पर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।